Assalamu alaikum dear students. I hope you and your families will be in the state of mind and health by the grace of Allah Almighty. I'm your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and Duhtraan Millat Higher Secondary School. Today is 16th July and the day is Thursday. Today our message of the week is about ilm. बेटा जी हदीस शरीफ है, तर्जमा है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ठीक है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वो बेशक लड़की हो बेशक लड़का हो, सब ने क्या करना है, इल्म हासिल करना है। क्योंकि जब हम लोग इल्म हासिल करते हैं तो बेटा जी हमें पता चल जाता है, हमें सही गलत की पहचान हो जाती है, हमें पता चल जाता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ठीक है, तो अब हमने कोशिश करनी है हम दिल लगा के इल्म हासिल करें। नाउ कम टू आवर टुडेज़ टॉपिक, दैट इज़ लाइट एंड शेडो। अपने पिछली वीडियो में हमने लाइट के बारे में बात की थी। हमें पता चला था, हमने आइडेंटिफाई किया था सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को। हमें पता चल गया था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती, उनको कहते हैं ओपेक मटेरियल्स या ओपेक ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स में से लाइट पास हो जाती है, कुछ मटेरियल्स में से लाइट पास हो जाती है, सारी की सारी गुजर जाती है, उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हाफ़ लाइट पास कर देते हैं, हाफ़ लाइट अपने पास रख लेते हैं, उनको कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। इसके अलावा हमने आइडेंटिफाई किया था लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हमें पता है लाइट हमेशा कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइंस की सूरत में जाती है, उनको हम कहते हैं रेज़ यानी कि लाइट रेज़। आज हम आइडेंटिफाई करेंगे फॉर्मेशन ऑफ शेडो। फॉर्मेशन ऑफ शेडो का मतलब शेडो कैसे बनता है, साया कैसे बनता है। बेटा जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट शेडो इज़ फॉर्म्ड, यानी कि जब भी कोई ओपेक मटेरियल लाइट के रास्ते में रख देते हैं, जैसे ये सन है ना पीछे, यहाँ पे ये सारी जो पिलर्स हैं ये ओपेक हैं, ये लाइट के रास्ते में आ गए हैं। तो जब भी कोई ओपेक मटेरियल लाइट के सामने आ जाता है तो क्या बनता है, शेडो आ जाता है, शेडो बन जाता है। ठीक है, जब भी कोई ओपेक मटेरियल लाइट का रास्ता ब्लॉक कर देता है तो क्या बन जाता है, शेडो बन जाता है। और शेडो बिल्कुल कैसा होता है, उस ऑब्जेक्ट की शेप की तरह का होता है। ठीक है, जैसे ये पिलर्स हैं ना, इन्होंने लाइट का रास्ता ब्लॉक किया हुआ, लाइट को नहीं आने दे रहे जिधर जिधर पिलर्स हैं, तो वहाँ पे क्या बन गया, शेडो बन गया। और ये शेडो कैसे हैं, बिल्कुल पिलर्स की शेप की तरह के हैं। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई करेंगे शेडो डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द सन। ठीक है बेटा जी, अगर सन बहुत ऊंचा यानी कि नून, जब दोपहर होती है तो सन सबसे ऊपर होता है, तो वहाँ पे उस वक्त हमारा शेडो कितना होता है, छोटा सा शेडो बनता है। जब सन नीचे होता है थोड़ा सा स्काई में, जैसे अर्ली मॉर्निंग और इसके अलावा इवनिंग के टाइम, ठीक है, सन जो सा वो जा रहा होता है ना, गुरूब हो रहा होता है सनसेट के टाइम, तो क्या होता है, हमारे शेडोज़ बहुत लंबे लंबे बनते हैं। ये देखें जैसे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये शेडो क्या है, ये शेडो लंबा है, आस्ता आस्ता शेडो छोटा होता जा रहा है और यहाँ पे शेडो बिल्कुल छोटा सा हो गया है। नाउ ओपन योर साइंस बुक्स, पेज नंबर 72। हमारी हाफ़ रीडिंग रह गई थी, हमने वो हाफ़ रीडिंग कंप्लीट करनी है आज। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो। When we stand or place an object in the sky, we see a dark shape similar to our body or the object on the ground. The dark shape is called a shadow. It is the patch where the light cannot रीच। बेटा जी क्या होता है कि जब हम लोग खड़े हो जाते हैं सूरज के रास्ते में, या फिर इसके अलावा हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, जैसे ये है, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये दो बॉयज़ हैं, ये सन के रास्ते में खड़े हो गए हैं। अब सन रेज़ यहाँ तक नीचे ज़मीन तक नहीं आ रही ना, क्योंकि इन्होंने सन रेज़ को ब्लॉक कर दिया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सन रेज़ को ब्लॉक कर देता है या लाइट रेज़ को ब्लॉक कर देता है तो क्या होता है, शेडो बन जाता है। और शेडो किस तरह का होता है, बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट की शक्ल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये देखें ये शेडो बिल्कुल कैसा है, ये बिल्कुल इस बियर की शेप का है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ लाइट सोर्स चेंज इट पोजीशन, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट आल्सो चेंज इट्स पोजीशन एंड शेप। For example, if you observe your shadow at different timings of the day, you will notice it will be longer
longer in the morning and evening, but shorter in the afternoon because of the different positions of the sun. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो शैडो है उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, कभी हमारा शैडो बहुत लंबा होता है, कभी हमारा शैडो छोटा सा होता है. आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, नोटिस किया होगा ना इस चीज़ को. जब आप लोग बाहर छत पे जाते हो या बाहर ग्राउंड में खेलते हो तो आप लोगों ने नोट किया होगा कभी हमारा शैडो बहुत लंबा हो जाता है, कभी हमारा शैडो बहुत छोटा हो जाता है. तो वो क्यों होता है कि सन की वजह से. अगर सन बहुत ज़्यादा ऊपर हो, ऊंचाई पे हो, जैसा कि नून के टाइम, आफ्टरनून, दोपहर के टाइम सन सबसे ऊपर होता है, तो क्या होता है कि जो हमारे शेडोज़ हैं वो शार्ट हो जाते हैं. लेकिन इवनिंग के टाइम और मॉर्निंग के टाइम सन थोड़ा सा नीचे होता है, तो क्या होता है हमारे शेडो लॉन्ग हो जाते हैं. ठीक है. आपको पता है, डू यू नो शेडोज़ आर ऑलवेज ब्लैक. बेटा जी शेडो हमेशा ब्लैक होते हैं. कभी ऐसा नहीं होगा शेडो वाइट कलर का बन जाए या पिंक कलर का बन जाए. ठीक है. ये देखें जैसे आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, शेडो किस कलर का है, ब्लैक कलर का है. यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ये पिलर का शेडो बना हुआ है. ठीक है. ये देखें पिलर्स के शेडो बने हैं, ये किस कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं. नाउ हरी अप, ओपन योर समर पैक. हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. आज हमने वो क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू शेडो फॉर्म. शेडो कैसे बनता है. हमें पता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट शेडो इज़ फॉर्म. जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है तो क्या बन जाता है, शेडो बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ शेडो एट डिफरेंट टाइम्स. शेडो की लेंथ क्या होती है डिफरेंट टाइम्स में. हमें पता है शेडो इज़ लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग और इवनिंग में शेडो क्या होता है, लंबे होते हैं. बट शेडो बिकम शॉर्टर इन आफ्टरनून. लेकिन जैसे जैसे आफ्टरनून आती है शेडो क्या हो जाते हैं, शार्ट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. शार्ट हो जाते हैं आफ्टरनून के टाइम. नेक्स्ट है बेटा जी, इन सर्कल का करेक्ट ऑप्शन करने हैं हमने. फर्स्ट है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश. लाइट किस चीज़ की फॉर्म है, एनर्जी की, साउंड की या शेडो की. तो हमें पता है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट है लाइट कैन नॉट पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स. लाइट किन ऑब्जेक्ट्स में से पास नहीं हो सकती. हमें पता है लाइट ओपेक मटेरियल्स में से पास नहीं होती. इन आफ्टरनून और शेडो बिकम्स डैश. आफ्टरनून के टाइम हमारे शेडोज़ क्या हो जाते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, रिमेन सेम. हमें पता है आफ्टरनून के टाइम हमारे शेडोज़ शॉर्ट हो जाते हैं. लाइट कैन पास थ्रू डैश ऑब्जेक्ट्स. लाइट किन ऑब्जेक्ट में से पास हो जाती है, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट. हमें पता है लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से पास हो जाती है. नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड डैश. लाइट स्ट्रेट लाइंस की सूरत में ट्रैवल करती है, उनको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, रेज कहते हैं या शेडो कहते हैं. हमें पता है हम उनको रेज कहते हैं. नेक्स्ट है बेटा जी मैच द कॉलम. मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी. आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है. कॉलम ए है ट्रांसपेरेंट. अब कॉलम बी में देखें उसकी कौन सी एग्जांपल दी है. ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है, क्या ट्रांसपेरेंट की कोई एग्जांपल दी हुई है कॉलम बी में. ब्लैक, वाइट, ग्लास, वुड, ट्रेसिंग पेपर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट. हमें पता है ट्रांसपेरेंट की एग्जांपल दी हुई है ग्लास. नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट की कौन सी एग्जांपल दी हुई है, हमें नज़र आ रही है ट्रांसलूसेंट की एग्जांपल ट्रेसिंग पेपर. नेक्स्ट है ओपेक. ओपेक की भी एग्जांपल हमें नज़र आ रही है, ओपेक की एग्जांपल है वुड. नेक्स्ट है शेडो फॉर्म. शेडो फॉर्म क्या, कैसे शेडो बनते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट. हमें पता है कि जब भी लाइट ऑब्जेक्ट कोई लाइट को ब्लॉक करता है तो शेडो बन जाता है. नेक्स्ट है शेडोज़ आर ऑलवेज डैश. अब ब्लैक होते हैं शेडो या वाइट होते हैं. हमें पता है शेडोज़ आर ऑलवेज ब्लैक. नाउ ओपन योर डायरीज. योर डायरी इज रीडिंग पेज नंबर 72 हाफ.
बेटा जी हाफ़ की हम लोगों ने रीडिंग पहले की थी, अब आपकी हाफ़ रीडिंग रह गई थी, तो अब वो हाफ़ रीडिंग आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट है लर्न क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को याद करना है, और याद करने के बाद क्या करना है, लिखना भी है, ठीक है। लिखेंगे नहीं तो याद कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आप लोगों की डायरी लर्न MCQs एंड कॉलम। आप लोगों ने MCQs और कॉलम को भी याद करना है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द नोट फॉर योर पेरेंट्स। बेटा जी आप लोगों के पेरेंट्स के लिए नोट है, आप लोगों को पहले भी दिया था। नर्सरी तक हारम जो वीडियोज़ आपको मिल रही हैं, इसके लिए नया समर पैक स्कूल कैंटीन पर दस्तयाब है। बेटा जी आप लोगों ने ये जो काम करना है, जो आप लोगों को अभी करवाया जा रहा है, तो वो आपने किधर करना है, वो किसी कॉपी या किसी रजिस्टर वगैरह पे नहीं करना, वो आपने समर पैक पे करना है। और वो समर पैक कहाँ से मिलेगा आपको, स्कूल कैंटीन से मिलेगा, ठीक है। आज आप लोगों की वीडियो यहाँ तक थी। अल्लाह हाफिज़।